गांव के किनारे एक घुना और पुराना जंगल था। ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती थी। दरख्त इतने ऊंचे और घुने थे कि दिन में भी वहां हल्का सा अंधेरा रहता था। गांव के लोग हमेशा एक बात कहते थे, इस जंगल के अंदर एक दरख्त है जो आम दरख्त नहीं, वो उसे शैतानी दरख्त कहते थे। कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जो कभी गया वो वापस आकर खामोश हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था रहमत। रहमत गरीब जरूर था, मगर मेहनती और ईमानदार था। रोज सुबह वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता। उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटी बेटी थी, जिनके लिए वो हर दिन मेहनत करता था। एक दिन रहमत को जंगल में मामूल से ज्यादा अंदर जाना पड़ा। लकड़ियां कम हो गई थीं और बाजार में दाम भी गिर गए थे। उसे ज्यादा लकड़ियां चाहिए थीं ताकि वो अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर ला सके। वो चलता गया, यहां तक कि वो जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अचानक हवा रुक गई, परिंदों की आवाजें बंद हो गई और जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रहमत ने इर्द गिर्द देखा, यह जगह कुछ अजीब लग रही है, उसने खुद से कहा। फिर उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। वो दरख्त बाकी सब दरख्तों से मुख्तलिफ था। उसका तना स्याह था, शाखें टेढ़ी मेढ़ी, और उसके पत्तों में से हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हो। रहमत के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, मगर साथ ही एक लालच भी जागा। ये दरख्त अगर काट लूं तो बहुत अच्छी लकड़ी मिलेगी, उसने सोचा। जैसे ही वो दरख्त के करीब गया, एक सर्द हवा का झोंका आया और फिर रुक जाओ, एक आवाज गूंजी। रहमत का दिल कांप गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, मुझे ना काटो। रहमत ने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर ना आया। अब उसे यकीन हो गया कि आवाज इसी दरख्त से आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को संभाला। यह सब वहम है, उसने खुद को समझाया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर पहला वार किया। जैसे ही कुल्हाड़ी दरख्त से टकराई, एक खौफनाक चीख गूंजी। आ! रहमत पीछे हट गया। दरख्त के तने से स्याह सा मादा निकलने लगा, जैसे खून हो। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और वही आवाज गूंजी, तुमने मुझे जख्मी किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रहमत का दिल दहल गया। वो फौरन वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर भी उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ? रहमत ने सब कुछ बताया। बीवी के चेहरे पर खौफ छा गया। मैंने सुना था इस दरख्त के बारे में, तुमने गलती कर दी। उस रात रहमत को नींद नहीं आई, और जब आंख लगी तो उसने ख्वाब देखा। वही दरख्त और उसके अंदर से निकलता हुआ एक साया जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, मगर रहमत के दिल में एक तूफान बरपा था। वो बार बार करवटें बदल रहा था। आंख बंद करता तो वही दरख्त नजर आता, वही सियाह मादा और वही खौफनाक आवाज, तुमने मुझे जख्मी किया है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। घर के बाकी सब लोग सो रहे थे। दस्तक दोबारा हुई, उस बार ज्यादा जोर से। रहमत उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा था। वो झुका और उसे उठाया। वो एक टहनी थी, सियाह और बिल्कुल उसी दरख्त की जैसी। रहमत के हाथ कांपने लगे। ये यहां कैसे आई? उसने खुद से कहा। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। वो तेजी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गया। अब उसका दिल यकीन कर चुका था, वो चीज उसके साथ घर तक आ गई है। उस रात के बाद रहमत की जिंदगी बदल गई। अगले दिन वो जंगल नहीं गया। उसका दिल मान नहीं रहा था। लेकिन जब शाम को उसकी बेटी ने कहा, अब्बा
हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। तो उसका दिल टूट गया। वो मजबूर था, उसे जाना ही था। वो दोबारा जंगल गया, मगर इस बार उसने कोशिश की कि उस दरख्त के करीब न जाए। वो दूसरी तरफ से लकड़ियां काटने लगा, लेकिन जितना वो उस जगह से दूर रहने की कोशिश करता, उतना ही उसे लगता कि कोई उसे वहां बुला रहा है। हवा में एक सरगोशी गूंजी, वापस आओ। रहमत ने कुल्हाड़ी जोर से दरख्त पर मारी और चीख कर कहा, मैं नहीं आऊंगा। मगर उसके अल्फाज खत्म भी ना हुए थे कि अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। सूरज जैसे एकदम गायब हो गया हो, और फिर वही दरख्त उसके सामने था, हालांकि वो उससे बहुत दूर था। रहमत के पांव जैसे जमीन में जम गए। ये कैसे हो सकता है? दरख्त की शाखें हिलने लगी और उसके अंदर से एक साया निकलने लगा, वही साया जो उसने रात को ख्वाब में देखा था। साया आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शक्ल इख्तियार करने लगा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज गहरी और खौफनाक, तुमने मुझे जख्मी किया, अब तुम मेरे हो। रहमत ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम हरकत नहीं कर रहे थे। साया उसके करीब आया और उसके कान के पास आकर बोला, तुम्हारी रूह अब इस दरख्त की है। अचानक रहमत जोर से चीखा और उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ। यह ख्वाब था, उसने खुद से कहा, मगर जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, उस पर एक स्याह निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दरख्त के तने पर था। रहमत का दिल डूब गया। यह ख्वाब नहीं था। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो दरख्त सिर्फ एक दरख्त नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जो आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ खींच रही है। इसी दौरान गांव में एक खबर फैल गई। एक और लकड़हारा जो कुछ दिन पहले इसी जंगल में गया था, वो गायब हो गया था। लोग कहने लगे वो भी इसी दरख्त के करीब गया था। रहमत के दिल में खौफ और बढ़ गया। अगर मैंने कुछ न किया तो मैं भी। उसने फैसला किया कि वो उस राज को खत्म करेगा। वो सीधा गांव के एक बुजुर्ग बाबा हलीम के पास गया। बाबा हलीम ने उसकी बात सुनी और कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ये आम दरख्त नहीं, ये कैद है। कैद? रहमत ने हैरानी से पूछा। बाबा हलीम ने कहा, कई साल पहले एक बहुत ताकतवर शैतानी रूह को इस दरख्त में कैद किया गया था, मगर वो अब कमजोर हो रही है और किसी नई रूह की तलाश में है। रहमत के हाथ कांप गए। और वो मैं हूं? बाबा हलीम ने सर हिलाया। अगर तुमने उसे ना रोका तो वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपने अंदर जज्ब कर लेगी। रहमत ने मजबूती से कहा, मैं उसे खत्म करूंगा। बाबा हलीम ने कहा, यह आसान नहीं, तुम्हें इस दरख्त को इसी जगह खत्म करना होगा जहां उसे कैद किया गया था, और इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी हिम्मत दिखानी होगी। रहमत ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तैयार हूं। रात का वक्त था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चांद बार बार छुप रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। रहमत अपने घर के बाहर खड़ा था, हाथ में अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़। इसकी बीवी की आंखों में आंसू थे। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। रहमत ने उसके सर पर हाथ रखा और नर्म लहजे में बोला, अगर मैं ना गया तो ये चीज हमें कभी सुकून से जीने नहीं देगी। उसकी छोटी बेटी दरवाजे के पास खड़ी थी, खामोश, मगर उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। रहमत ने एक लम्हे के लिए उन दोनों को देखा और फिर बगैर कुछ कहे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा तेज हो गई। दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और एक सरगोशी गूंजी। तुम फिर आ गए। रहमत ने गहरी सांस ली। हाँ, इस बार खत्म करने आया हूं, उसने मजबूती से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था और फिर वही दरख्त उसके सामने था, शैतानी दरख्त, पहले से ज्यादा खौफनाक। उसकी शाखें सांपों की तरह हिल रही थीं और उसके तने से स्याह मादा बह रहा था। अचानक जमीन हिलने लगी और दरख्त के अंदर से वही साया बाहर निकला।
इस बार वो पहले से ज्यादा वाज़ेह था। इंसान जैसी शक्ल, मगर आंखें सुर्ख और चेहरा खौफनाक। तुम वापस आ गए अपनी मौत लेने। रहमत ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा। मैं अपनी मौत नहीं, तुम्हारा खात्मा करने आया हूं। साया जोर से हंसा। तुम जैसे कमजोर इंसान मुझे खत्म करेंगे? अचानक दरख्त की शाखें तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने रहमत को जकड़ लिया। रहमत जमीन से ऊपर उठ गया। उसके हाथ पांव बंध गए और वो बेबस हो गया। तुम अब मेरी ताकत बनोगे, साया बोला। रहमत ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करने की कोशिश की, मगर शाखें और मजबूत हो गईं। अचानक उसे बाबा हलीम की बात याद आई। इस दरख्त की ताकत तुम्हारे खौफ से बढ़ती है। रहमत ने आंखें बंद की और अपने दिल से खौफ निकालने की कोशिश की। उसने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं डरता। अचानक शाखें कमजोर होने लगी। साया गुस्से से चीखा, नहीं। रहमत ने पूरी ताकत से अपने आप को आजाद किया और जमीन पर गिर गया। उसने फौरन कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त की तरफ दौड़ा। साया उसके सामने आया और उस पर हमला करने लगा, लेकिन इस बार रहमत नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी। आह! एक खौफनाक चीख गूंजी। दरख्त कांपने लगा, जमीन हिलने लगी और आसमान पर बिजली चमकने लगी। रहमत ने एक और वार किया, फिर एक और, फिर एक और। हर वार के साथ साया कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार रहमत ने आखिरी जोर से कुल्हाड़ी मारी और दरख्त का तना 2 हिस्सों में टूट गया। एक जबरदस्त रोशनी निकली और साया चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। जंगल अचानक खामोश हो गया। हवा रुक गई और अंधेरा खत्म हो गया। रहमत जमीन पर गिर गया। सांसें तेज थीं, मगर वो जिंदा था। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, खत्म हो गया। सुबह का वक्त था। सूरज की नरम रोशनी जंगल में फैल रही थी। वही जंगल जो कल रात खौफनाक था, अब पुरसुकून लग रहा था। रहमत आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसका जिस्म थका हुआ था, मगर उसके दिल में सुकून था। उसने उधर उधर देखा। वो शैतानी दरख्त अब सिर्फ एक खुश्क लकड़ी का ढेर था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका था। रहमत मुस्कुराया और घर की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचकर लोग उसे हैरत से देखने लगे। तुम वापस आ गए? रहमत ने सर हिलाया। वो खत्म हो चुका है। कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे, मगर जब वो सब जंगल गए और उस दरख्त को जला हुआ देखा तो सबको यकीन आ गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रहमत की बीवी ने उसे गले लगा लिया और उसकी बेटी खुशी से रो पड़ी। उस दिन के बाद जंगल दोबारा आम हो गया। लोग वहां जाने लगे और खौफ खत्म हो गया, मगर रहमत के दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई। कुछ बुराइयां सिर्फ ताकत से नहीं, हिम्मत से खत्म होती हैं। सालों बाद भी लोग इस कहानी को याद करते थे और अपने बच्चों को सुनाते थे। एक लकड़हारा था जिसने अपने खौफ का मुकाबला किया और एक शैतानी दरख्त को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।